सारे भक्त का हम इस कथा में स्वागत करते हैं। तो भगवान अपने भक्त को कितने प्यार करता है उसके बारे में। एक भक्त थे, उनके नाम था हरिपाल। उन्होंने अतिथि सेवा में इतना तत्पर रहा करते कि उनके द्वार पर कोई भी अतिथि आ जाए, कभी भी आ जाए, उन्होंने किसी को भ्रज सेवा नहीं करके छोड़ता नहीं। सबके भोजन करवा के प्रसाद दे खिला के तब छोड़ता। तो ऐसे करते, लेकिन उनके कोई बिजनेस नहीं था, कोई धंधा नहीं था, अर्थात पैसा कमाने का कोई स्रोत नहीं था। लेकिन उन्होंने जब अपने सारे संपत्ति खो गया, तब उन्होंने क्या किया, बाजार से उधार लेने लगा। बहुत दिनों तक उन्होंने उधार लेने के बाद हजारों रुपया उधार हो गया, कर्ज हो गया। लेकिन दोबारा और कोई उनको उधारी नहीं देना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या करे, तो उस उधारी लेना तो बंद हो गया। गांव में उधार लेने जाते, किसी को मांगने जाते तो कोई देता भी नहीं, लेकिन कुछ काम धंधा तो नहीं करते, लेकिन देगा कहाँ से? उसको हम उधार देंगे, लेकिन वो उधार का टका मुझे कैसे वापस करेगा? तब गांव वाला भी उनको देते नहीं, लेकिन द्वार पर अतिथि आ जाता, लोग कैसे सत्कार कर रहे हैं। एक भी अतिथि को उनको प्रसाद नहीं दे के छोड़ता नहीं। और गांव पर कोई भी अतिथि आ जाए, सब उन्हीं का घर को दिखा देता, और सारे अतिथि वही हरिपाल जी के घर में चले जाते। तब उन्होंने सोचे हम चोरी करके अतिथि सेवा करेंगे। तो एक दिन कोई वैश्य के घर में घुसे चोरी करने के लिए। तो देखे तो सब सो रहे थे, तो उन्होंने अपना चादर पर, साल पर कुछ सामानों के बांधे। तो जब कुछ ले रहे थे तब कुछ खटखटी आवाज हो रहा था, और उस आवाज के कारण गृहकर्ता का पत्री का नींद टूट गई। तो उन्होंने अपने पिता को बुलाया, जो पिताजी मुझे लगता है कि घर में चोर घुसे हैं, तो आप कृपया देखिए। तो उन वैश्य ने बता रहे, जे पत्री बेटी तुम सो जाओ, क्योंकि मेरे गांव पर कोई चोर नहीं है और कोई चोरी भी नहीं करते। अगर कोई भी चोर होगा तब वो हरिपाल ही होगा, क्योंकि हरिपाल जी वैष्णव सेवा के लिए, अतिथि सेवा के लिए चोरी करने आया होगा। इसलिए हम उनको बाधा नहीं देना चाहते हैं, तुम सो जाओ चुपचाप। और बेटी और पिताजी का इस बात को उनका कान में लगा, तो हरिपाल जी ने खूब शर्मा गया। जहां में एक महत भक्त के घर में चोरी करने आए, तो उन्होंने बहुत दुख लगा। उन्होंने सारे सामान को वहीं पर छोड़ दिया, ऐसे कि अपने साल को भी वहां छोड़ दिया। दे करके उन्होंने आ गए। तब से उन्होंने सोचे आज से हम चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे कोई साधु के पास चोरी हो जाएगा तो मेरा अपराध हो जाएगा भगवान के चरणों में, भक्त के चरणों में। तब उन्होंने क्या किया, लूटने लगा। जंगल पर चले जाते, आदमी को देखते, परीक्षा करते, उसका अगर माला नहीं रहेगा, तिलक नहीं रहेगा, अगर वो भक्त नहीं होगा तो उनका सारे सामान को छीन लेता है। और उसी के अभक्त के सामान को जबरदस्ती छीन कर ला करके अतिथि का सत्कार करते। तो एक दिन बहुत सारे अतिथि उनके द्वार पर आए, और उनके इतना प्रसन्नता आए कि उन्हें नृत्य करने लगे। तो अपनी पत्नी को बोले, जो सब साधु के लिए कुछ प्रसाद की व्यवस्था करो। तो उनका पत्नी ने बोले, घर पर कुछ भी नहीं, हम कैसे इस अतिथि का सेवा करेंगे? तब उन्होंने कहा,
तो जाओ किसी का दार से कुछ भीख मांग करके ले आओ। तो बोले भीख तो बहुत दूर का बात है, मुझे अगर कहीं दूर से भी देखता ना वो दरवाजा को बंद कर देता, कुछ भी नहीं तो देता बिल्कुल, फिर भी दरवाजा बंद कर देता, मुझसे बात भी नहीं करता। तो हम कैसे भीख मांगने जाएं? तो उसका पोती बोला तब अतिथि की नहीं सत्कार करके चले जाएंगे, तब मुझे इतना दुख रखने का जगह नहीं है, तो कुछ तो उपाय बतलाओ। तो उनका पत्नी ने बोला हम लोगों का आश्रय है भगवान, तो अभी हम लोग का एक ही उपाय है भगवान के पास प्रार्थना करना, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो उनका परामर्श को स्वीकार करते हैं पति पत्नी दोनों ने भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु अब दयामय करुणा निधान, कृपा करके मुझे इस संकट से बचा लीजिए। हम अतिथि को बिल्कुल घुराना नहीं चाहते, हर इस लज्जा को हम रख नहीं सकते हैं, मुझे इस अवस्था से मुक्त कर दीजिए। तो भगवान उनके बात को तुरंत सुन ली। भगवान द्वारकाधीश ने तुरंत, भगवान ने क्या किया, उन्होंने तुरंत अपने को बहुत सुंदर से सजाने लगे, माथा से पैर तक पूरा आभूषण से भर लिया और बहुत द्रुत गति से द्वारका से निकाल के आने लगे। तब माता श्री कृष्ण रुक्मिणी महात्मा जहाँ सोच पर रहो मन साधु से साह रूप किए है, पूछी चली कहाँ, कहीं भक्त हमारा एक मैं हूँ जाऊं, आओ आए जहाँ पूछ लियो है। तो बताते हैं कि उन्होंने जब अति द्रुत गति से द्वारिका से निकाल गए, तब माता रुक्मिणी पीछे बुलाने लगे, अरे प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? तो भगवान ने बोले अरे मेरे एक भक्त से हम भेंट करने जा रहे थे, लेकिन तुम मेरे पीछे टोक दिए, लग रहा है मुझे अच्छा गति देखा ही नहीं दे रहे हैं। तो माता रुक्मिणी को थोड़ा सा क्रोध आया, उन्होंने बोला अच्छा आपको जहां इच्छा आता है तहां चले जाते हैं, मुझे तो बोलते भी नहीं, अरे हम अभी पूछ भी लिए तो आप बोले टक दिया, ये कैसा बात है? तो बोला हम मेरे एक महत भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं, अगर तुमको भी इसमें जाना है तो उनको देखना है तो तुम भी अच्छा से श्रृंगार हो जाओ और मेरे साथ चलो, देखो हम कैसे श्रृंगार किया। तो माता रुक्मिणी को बहुत प्रसन्नता आई, तो उन्होंने पूरा एकदम माथा का बाल से लेकर के पैर के अंगुली तक पूरा आभूषण से सज ले ढांक ले, और दोनों सेठ और सेठानी का वेश धारण करते हुए उनके द्वार पर गए और जा करके उन्होंने हरिपाल जी का द्वार में जा करके बोल रहा है, हे महात्मा जी मुझे इस जंगल के उस तरफ एक गांव पर जाना है, लेकिन मेरे पास तो बहुत सारा अलंकार आदि है, मुझे डर लगता है अभी शाम होने वाला है, तो आप कृपया इस जंगल को मुझे पार कर दीजिएगा तो हम आपको मजदूरी देंगे। तो हरिपाल को लगा जब मुझे आप प्राण देह पर जान आ गया, अर्थात इतना टाइम इसी थोड़ा सा पैसा के लिए इतना टेंशन कर रहे थे वह कैसे अतिथि का सेवा करे। तो उन्होंने तुरंत ही बोला हाँ हम प्रस्तुत हैं, हम आपको दे आएंगे, लेकिन आप तो कृपा करके ये दीजिए, पैसा को पहले दे दीजिए, हम मेरा उस पैसा से अतिथि का सेवा करते हैं और आप कृपया हम आपको इसके बाद दे जाते हैं। तो भगवान हाँ ठीक है, तो भगवान उनको अपना मजदूरी को दे दिया और वो उसको अपना पत्नी को दिए और बताइए इसके द्वारा तुम अतिथि का सेवा का व्यवस्था करो, हम इनको पहुंचा के आते हैं। और तो हरिपाल जी आगे आगे चलने लगे, पीछे माता रुक्मिणी और भगवान ने सेठ और सेठानी का वेश धारण करते हुए पैदल करने लगे। तो कुछ दूर जाने के बाद बार बार हरिपाल पीछे मड़ के देखने लगे, एक ही भक्त है, मुझे तो लगता है ये भक्त नहीं है, क्योंकि उसका तो माथा पर कोई तिलक भी नहीं है ललाट पर, और गला में कंठी का माला भी नहीं है, कंठी माला भी नहीं है, और तो सारे रास्ता पर अपना भोग और सामान की चर्चा करते जा रहा है, उसका मुंह में तो भगवान का नाम भी नहीं है। हमको लग रहा है ये लोग भक्त नहीं है। उनका पैसा क्या था, उन्होंने सारे भक्त को लूट करके अतिथि सभा देते थे।
तो उन्होंने सोचा तो इसका पूरे सारे शरीर पर तो अलंकार में ढका हुआ है, बहुत सारा रुपया का सामान है, तो हम उनको अगर लूट ले तो मेरा अभिलाष का पूर्ण बहुत दिन तक अतिथि सत्कार रहते रहेगा। तो उन्होंने अच्छा से बार बार उनको परीक्षा किया, जहाँ ये भक्त नहीं है। तो कुछ जंगल का अंदर में जाने के बाद वो अपना तलवार को खींचे और भगवान द्वारकाधीश के कंधा पर रखे, जो है तुरंत निकाल दो, सारे सामान को मुझे दे दो। तो भगवान डर गए, पूरा एकदम कांपने लगा, और हम लोग तुरंत सारा अलंकार आदि खोल करके उनको देने लगे, सारा कुछ खोल दिया। और माता रुक्मिणी का आश्चर्य आया, अरे उन्होंने मुझे ले आया भक्त को दिखाने के लिए, अरे बहुत दिन के भय में महाकाल भी डरते हैं, और उसी भगवान इस साधारण मरता आदमी के लिए डर रहे, ये कैसा है प्रभु का लीला। फिर भी माता रुक्मिणी अपना पति को संतुष्ट करने के लिए चुपचाप खड़ा है। तो भगवान उनको इशारा है कि अरे रुक्मिणी तुमको दिखाई नहीं दे रहा, ये इतना खतरनाक है, सारे सामान को खोलो नहीं तो आज हम लोगों का जान जाएगा। माता रुक्मिणी को कुछ माथा में नहीं घुसा, सारे सामान को उतार के देने लगे, सारे अलंकार को खोल के देने लगे। लेकिन हाथ में एक छलार सूर रह गया था, वो निकाल नहीं रहा। अंगूठी बोलता है बंगाली में, छल्ला बोलता है हिंदी में, वो निकाल नहीं रहा। अरे इतना फंस गया, वो जबरदस्ती करके खोल भी नहीं जा। तो उन्होंने हरिपाल जी ने सोचा सारा तो सामान मिला, लेकिन इस अंगूठी से 2-3 दिन से साधुओं का सत्कार होगा। तो उन्होंने क्या किया, वो उसको पकड़ के खींचने लगे, और माता रुक्मिणी को बहुत लग रहा था। तो उनको मतलब क्रोध आ गया, अरे उसके सारे सामान हम दे चुके हैं, फिर भी एक छोटा सा अंगूठी के लिए वो ऐसे कर रहा है, उनको पूरा क्रोध आ गया। तो उन्होंने अभिशाप देने के लिए पूरा तैयार हो गया। तो भगवान समझ गया रुक्मिणी अभी अभिशाप दे देगा, तो उन्होंने तुरंत सावधान हो गया। उन्होंने तुरंत क्या किया, अपना स्वरूप को धारण करके अपने भक्त को आलिंगन किया। अर्थात इसके माध्यम से भगवान दिखाना चाहते हैं, रुक्मिणी तुम अगर इनको अभिशाप दोगे तो उस अभिशाप मेरे ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हम मेरे भक्त को अपना आत्मा के रूप में ग्रहण कर लिए। तो माता रुक्मिणी चुप हो गया। जब हरिपाल जी ने देखा नहीं, अरे स्वयं हमारी आराध्य भगवान से द्वारिकाधीश भगवान है यार, हम उन्हीं को ऐसे करके सामान को छिनताई कर लिए। उनको बहुत शर्मा आया, पूरा रोने लगा। उन्होंने गिर के भगवान को चरणों में, माता रुक्मिणी के चरणों में, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए, आपका सारे सामान को हम ले, हम आपको मारने के लिए तैयार हो गए, प्रभु हम बहुत गलतियां कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए कृपया। तो बोल रहे हरिपाल, भगवान फिर उनका आलिंगन किया, सारू सामान हम तुम्हारे लिए ले आए हैं, हम ये तुमको देने के लिए आए हैं, लेकिन हम असली स्वरूप पर आ करके तुम्हें देंगे तो तुम कभी नहीं लोगे, लेकिन हम तुम्हें प्यार करते हैं, इसलिए हम ऐसे रूप धारण करते आए जैसे कि तुम इस सामान को स्वीकार करो। ये सब तुम्हारे के लिए हम ले आए, इतना परिश्रम करके तुम इसको स्वीकार करो। तो भगवान, तो हरिपाल जी ने बोला, प्रभु आप जैसे प्रदान किए, आपका भक्त के प्रति करुणा किए, हम स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे बोल के भगवान जब जाने लगा अपना भक्त के पास से, तो भगवान अपने हरिपाल जी बोलते, प्रभु मुझे एक बात सुना हुई है, बता। प्रभु आज आपका दर्शन मुझे मिले हैं केवल मेरे पत्नी के कारण। उन्होंने मुझे बताया था, परामर्श दिए थे कि आप भगवान को प्रार्थना कीजिए, भगवान आपको सब व्यवस्था कर देंगे। तो उन्हीं के उपदेश के अनुसार आपको मुझे प्राप्त हुआ, कृपया मेरे साथ चलिए और मेरे पत्नी को भी दर्शन दीजिए। तो भगवान बोला, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हम जाएंगे तुम्हारे साथ। तो हरिपाल जी का आनंद का कोई सीमा नहीं है। उन्होंने नृत्य करने लगे और भगवान को एक कंधा पर, माता रुक्मिणी के कंधा पर चढ़ा करके उन्होंने नृत्य करते हुए घर तक गए और जाकर के भगवान को ले गए और सिंहासन पर बैठा कर आरती किए, भगवान का अर्चना किया, पूजा किया। तो भगवान का दिए हुए सारे संपत्ति से उन्होंने बहुत बड़ा महोत्सव करने लगे और सारे अतिथियों को सत्कार करने लगे। तो
अपने पत्नी को आदेश किया, जो तुम जाओ सामान ले आओ और अच्छा से बनाओ। माता रुक्मिणी भी बैठा नहीं थे, उन्होंने भी उनका पत्नी के साथ रंधन करने लगे। भगवान माता रुक्मिणी और हरिपाल की पत्नी दोनों ने रंधन किए। तो हरिपाल जी सारे भक्त को सर्विस करने लगे, उसके साथ भगवान भी सर्विस करने लगे। इसी तरफ से भगवान दिखाते हैं कि अपने भक्त के प्रति इतने कितना दयालु है। इतने दयालु क्यों है? क्योंकि उन्होंने अतिथियों की सेवा कर रहे थे, वैष्णवों की सेवा कर रहे थे। किस लिए? न भगवान के संतुष्टि के लिए। भगवान खुद सारे संपत्ति को लेकर के आए अपने भक्त को सहायता करने के लिए। इसलिए हम भगवान को अगर सच्चे प्रेम करते हैं तो भगवान भी मुझे उनका प्रतिदान प्रदान करेगा। भगवान कितना दयालु है, जिन्होंने अपने भक्त के पास ऐसे रूप धारण करके आए, जिसका भक्त उनके ऊपर तलवार ही उठाया जो तुमको मार डालेंगे, सारा सामान मुझे दे दो। और भगवान वैसे ही कर रहे थे। कितना दयालु। इसलिए कं बा दयालु शरणं ब्रजेम, ऐसे करुणा में भगवान श्री निधान का कौन शरणागत नहीं होगा? ऐसा कौन है दुनिया में ऐसे करुणा निधान भगवान आनंद घन मर्त्य से विग्रह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने को समर्पित नहीं करेगा? इसलिए सारा भक्त के पास हम प्रार्थना करते हैं तो हम सब भगवान के चरण में आत्मसमर्पण करें, जैसे कि प्रभु हम लसन हो जाए। मेरे जीवन का स्वार्थ यही है ना, सार्थ गतिं ही विष्णु। मेरा जीवन का मूल स्वार्थ, मूल लक्ष्य, मूल कर्तव्य तो यही है ना। भगवान की करुणा के बिना हमारा क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इसलिए सारे हर जीवों को चाहिए भगवान श्री कृष्ण के साथ में, मेरा अपने सार्थ कृष्ण भक्ति। जगत में सब आदमी जानते हैं जो हर जीव स्वार्थवादी है, अपने स्वार्थ के लिए घूमते हैं। लेकिन शिला परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी कहते हैं, महाराज जी बताते हैं कि कोई स्वार्थवादी नहीं है, कोई स्वार्थपर नहीं है। मतलब अरे बाबा, वो तो स्वार्थ क्या है जानेगा तब ना स्वार्थपर होगा। अरे स्वार्थ गति ही विष्णु, प्रकृत स्वार्थ है भगवान विष्णु। अगर विष्णु जो मूल स्वार्थ है, उनका भक्ति है, स्वार्थ है, वो हम अगर नहीं जानेंगे तो विष्णु भक्ति नहीं करेंगे तो हम कैसे स्वार्थपर है? अगर सब स्वार्थ पर रहना है ना, तो भगवान विष्णु के चरणों में, कृष्ण के चरणों में अपने को समर्पित कर देना है। इसलिए सबको हम अशेष धन्यवाद करते हैं और सबको प्रार्थना करते हैं कि ऐसे करुणा निधन भगवानों के चरण में भक्ति करने से हमारे जीवन का मूल सार्थक का सिद्धि हो जाएगा। तो अब सबसे हम प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं कि सब मुझे आशीर्वाद कीजिए, इससे भगवान के चरणों में मेरा मति रति निविष्ट हो जाए। हरे कृष्ण।